एक छोटे से गांव में जहां हर घर की दीवारें रंग बिरंगी कहानियां सुनाती थीं, वहां रहती थी मीरा। 12 साल की मीरा, जिसकी आंखों में उदासी का सागर था। कुछ ही महीने पहले उसने अपने माता पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर दिन वह गांव की गलियों में अकेली घूमती, अपने माता पिता की तस्वीर को सीने से लगाए। मीरा ने सोचा, काश मैं उन्हें वापस ला पाती। काश कोई चमत्कार हो जाए। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई, इच्छा का पेड़ की कथा। कहा जाता था कि यह पेड़ सच्चे दिल की इच्छाएं पूरी करता है। यह सुनते ही मीरा के मन में उम्मीद जगी। उसने फैसला किया कि वह इस पेड़ को ढूंढेगी। मीरा ने सोचा, शायद ये पेड़ मेरी मदद कर सके। शायद ये मेरे माता पिता को वापस ला सके। और इस तरह मीरा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद वह उस रहस्यमयी पेड़ के पास पहुंची। पेड़ की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, मानो उसे बुला रही हो। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की। मीरा ने कहा, हे पेड़, कृपया मेरे माता पिता को वापस ला दो। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी एक तेज रोशनी ने मीरा को घेर लिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके चारों ओर हल्की हल्की आकृतियां उभर रही थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे साफ हुईं और मीरा की सांसें थम गईं। ये आत्माएं थीं। मीरा ने सोचा, ये क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? माँ ने कहा, नहीं मेरी बच्ची, ये सपना नहीं है। हम यहाँ हैं तुम्हारी मदद के लिए। पिता ने कहा, हाँ बेटी, हमारा शरीर भले ही चला गया हो, पर हमारी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। और अब तुम्हें एक खास शक्ति मिली है, आत्माओं से बात करने की शक्ति। मीरा हैरान थी, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। मीरा ने अपनी नई शक्ति को समझना शुरू किया। आत्माएं उसके आसपास मंडराती रहती थीं और हर आत्मा की अपनी अधूरी कहानी थी। एक दिन एक छोटे बच्चे की आत्मा उसके पास आई। बच्चे ने पूछा, मीरा दीदी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने कभी खेल नहीं खेला। क्या आप मुझे एक बार खेलने का मौका देंगी? मीरा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो हम साथ में खेलते हैं। मीरा ने बच्चे के साथ खेला। खेलते खेलते बच्चे की आत्मा ने शांति पाई। वह खुशी से मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। मीरा ने सोचा, यह अद्भुत है, मैंने उसे शांति दी। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग आत्मा मीरा के पास आई। बुजुर्ग, बेटी, मैंने अपने बेटे से झगड़ा किया था। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मीरा, जी, मैं आपके बेटे को आपका संदेश दूंगी। मीरा ने बुजुर्ग के बेटे को संदेश पहुंचाया। जब उसने माफी स्वीकार की, तो बुजुर्ग की आत्मा ने भी शांति पाई और चली गई। मीरा ने कहा, यह शक्ति वाकई खास है। मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। लेकिन गांव वालों को मीरा का अकेले बोलना अजीब लगने लगा। वे उसे पागल समझने लगे। गांव वाले ने कहा, यह लड़की पागल हो गई है, अकेले ही बातें करती रहती है। मीरा के लिए अब अपना रहस्य छुपाना मुश्किल हो रहा था। क्या वह गांव वालों को सच बता पाएगी, या उसका यह रहस्य उसे और अकेला कर देगा? दिवाली का त्योहार नजदीक था। गांव में दीपों की रोशनी और खुशियों का माहौल था, लेकिन मीरा के दिल में एक अजीब सा डर था। एक रात एक आत्मा ने उसे बताया कि गांव में एक बड़ा खतरा आने वाला है। एक आग लगने वाली है। आत्मा बोली, मीरा, तुम्हें गांव वालों को बचाना होगा। मीरा, लेकिन मैं कैसे करूं? मुझे क्या करना होगा? मीरा ने अपनी माता पिता की आत्माओं से सलाह ली। माँ ने कहा, बेटी, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। आत्माएं तुम्हारी मदद करेंगी। दिवाली की रात जब गांव में दीप जल रहे थे, मीरा ने देखा कि एक घर में आग लगने वाली है। उसने तुरंत गांव वालों को चेतावनी दी। आत्माओं की मदद से उसने आग को फैलने से रोका। गांव वाले ने कहा, यह चमत्कार है, मीरा ने हमारी जान बचाई। उस रात आत्माएं आकाश में रोशनी बनकर चमकी। गांव वालों ने मीरा की शक्ति को स्वीकार किया और उसे अपने दिल में जगह दी। मीरा, अब मैं समझी। इच्छा का पेड़ ने मुझे वह नहीं दिया जो मैं चाहती थी,
बल्कि वह जो मुझे चाहिए था, एक नया परिवार, प्यार और शांति। अंत में मीरा ने अपने माता पिता की आत्माओं को अलविदा कहा, जो अब शांति पा चुके थे। माँ ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो बेटी। मीरा ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। और इस तरह मीरा की कहानी ने गांव में एक नई शुरुआत की। हर दिल में प्यार और शांति का दीप जल उठा।